हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, कल देर रात तक इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर, आपके साथ को लेकर क्या कुछ चलता रहा है। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रही है, क्या सोच रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। द टर्निंग पॉइंट, इनोसेंस, मॉडेस्टी, कीपिंग स्टिल, द टेमिंग पावर ऑफ द ग्रेट, the taming power of the small, and overall energy है the attraction of opposites। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रही, क्या सोच रही है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। द टर्निंग पॉइंट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में कल देर रात तक क्या एनर्जी रही। पॉसिबिलिटीज, इंटीग्रेशन, मॉरलिटी, पॉलिटिक्स, स्ट्रेस, कॉम्प्रोमाइज, एंड ओवरऑल एनर्जी है द सोर्स। ओके, तो सबसे पहले मैं एनर्जीज डिस्कस करूंगी जो भी यहाँ पर मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जी आई है, फिर वापस से डिस्कस करेंगे जब क्लैरिफिकेशंस के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके अलग ये भी आपकी सजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, बिछड़े थे, तो इस तरह से करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चल रहे होंगे। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं कराना है, कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है, देखो ये पर्सन ना कल देर रात तक डेफिनेटली ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ना आप लोगों के बीच में, उन सभी चीज़ों के मामले में ये पर्सन आपको ना पूरी तरह से निर्दोष मान रहे हैं। ठीक है, या ये कह सकते हो कि इन्होंने निर्दोष आपको माना। बाहरी तौर पर भले ही आपसे कुछ भी कह रहे हो, लेकिन कल देर रात तक डेफिनेटली इन्हें यही लग रहा था कि इन सब चीज़ों में आपकी कोई गलती थी ही नहीं, क्योंकि आपने हमेशा इनसे यही बोला कि आप इनके साथ ही चलना चाह रहे हो, आप इनके साथ ही रहना चाह रहे हो, आप इनके साथ ही अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हो। एज एन आपने हमेशा इन्हें पॉसिबिलिटीज़ दिखाई कि हम लोग ऐसे नहीं तो ऐसे साथ रह लेंगे, हम लोग जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे फाइट कर लेंगे। तो ये पर्सन ना कल देर रात तक ये चीज़ें समझ रहे थे कि जैसे आप पर ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी नेचर पर इन्हें कभी किसी बात पर डाउट हुआ कि शायद आप ही पॉलिटिक्स खेल रहे हो, शायद आप ही के मन में कुछ चीज़ें हैं, शायद आप ही डबल गेम खेल रहे हो। लेकिन कल देर रात तक इनके मन में ये चीज़ें रही कि नहीं, तुमने हमेशा अपने दिल को मेरे सामने ओपन करके रखा कि तुम क्या चाहते हो, और तुम यही चाहते थे कि हम लोग एक साथ रहे, हम लोग रीयूनाइट होकर रहे, या मैं इस कनेक्शन में उम्मीद देखूं, मैं इस कनेक्शन में वापस से रीयूनाइट होने की उम्मीद देखूं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही थी कि
मैं उस वक्त में तुम्हारे खिलाफ हुआ क्यों था या हुई क्यों थी, क्योंकि मैंने उस वक्त में तुम पर भरोसा नहीं करा। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो आप लोगों के केस में यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा है। इस पर्सन ने आप पर भरोसा नहीं करा। इन्हें ये लगा कि आप जो भी कर रहे हो दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो, अंदर खाने आपके कुछ और चल रहा है। और इस पर्सन को कल देर रात तक ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि इसी रीज़न की वजह से ये आपसे डिटैच्ड होते रहे, इसी रीज़न की वजह से ये आपके अगेंस्ट खड़े रहे। आपके अगेंस्ट खड़ा होना इन्होंने ज़्यादा सही समझा। लेकिन जैसे कल देर रात तक ये चीज़ें समझ में आ रही हो कि नहीं, मैं ही यहाँ पे गलत था या थी, मैं ही तुम्हें यहाँ पर गलत नज़रों से देख रहा था या देख रही थी, और उसके चलते मैंने तुमसे अपने आप को डिटैच्ड करना ज़्यादा सही समझा। इन्हें ये चीज़ें जितनी ज़्यादा रियलाइज़ हो रही थी या जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन इस पर्सन का इस चीज़ पर जा रहा था ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन अवेयर हो रहे थे और उतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। क्योंकि ओवरऑल इन सभी गलत फहमियों के चलते एक गलत फहमी ना पूरे बने बनाए रिश्ते को ख़त्म कर देती है। एक गलत फहमी पूरे कनेक्शन को दीमक की तरह चाट जाती है। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कल देर रात तक रहा है, ठीक है। और जितना ज़्यादा स्ट्रेस, जितना ज़्यादा रियलाइज़ रहा, उतना ज़्यादा इस पर्सन को स्ट्रेस आता रहा, उतना ज़्यादा इस पर्सन का दिल ना इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढना चाह रहा था कि अब अगर ये वापसी करते हैं इस कनेक्शन में, टर्न बैक करते हैं, नए सिरे से स्टार्टिंग करते हैं और इस कनेक्शन में चीज़ों को रीजनरेट करते हैं, या इस कनेक्शन में जो भी गलतियां हुई उसे ये इम्प्रूव करते हैं, गलतियों को अगर ये सुधारते हैं, तो क्या इस कनेक्शन के लिए हम दोनों अब सिंसियर हो पाएंगे, आप भी और ये भी। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। या क्या इन सब चीज़ों के बाद हम लोग इस कनेक्शन को वापस से जोड़ने के लिए वो एफर्ट कर पाएंगे, वो चीज़ें दे पाएंगे या नहीं, और स्पेशली क्या मैं वो चीज़ें दे पाऊंगा या पाऊंगी। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। यहाँ पर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन कल देर रात तक डेफिनेटली आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं। ये हो सकता है ये अट्रैक्शन इनका कहीं ना कहीं सेक्सुअली लेवल पे भी गया हो, तो अगर आप लोग फिजिकली रिलेशनशिप में आए हो तो। और एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि इस पर्सन को ना आपकी तरफ बढ़ने की टेम्पटेशन हो रही हो, उस पर्सन की इच्छाएं हो रही हो कि बस ये अब आपकी तरफ बढ़े, अपना पैशन आपको दिखाएं और ये दिखाएं कि हाँ ये भी अब इस कनेक्शन में वही पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं जो आप इन्हें दिखा रहे थे। तो वो चीज़ें इनके मन में कल देर रात तक चल रही थी, एज एन कि आपकी तरफ बढ़ने के क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, इस कनेक्शन के जुड़ने के क्या क्या सोर्सेज हैं, कितना किसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मुझे कितनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कितना मुझे झुकना पड़ेगा। तो इवन इस तरह की कैलकुलेशन भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। तो हो सकता है थोड़ा ईगो हो इस पर्सन में, उस ईगो की वजह से ही, क्योंकि ये पर्सन ऐसा भी देख रहे थे कि भाई मुझे कितना झुकना पड़ेगा, उसे कितना झुकना पड़ेगा, और फिर जाकर हम कैसे इस कनेक्शन में वापस से वो सिंसियरिटी दिखा पाएंगे। तो ओवरऑल ये चीज़ें इस पर्सन के मन में कल देर रात तक हद से ज़्यादा चली हैं। टैरो से और देखते हैं तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए टर्निंग पॉइंट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात तक क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है इस मामले में, गाइड कीजिए। 6 ऑफ बैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। देखिए यहाँ पर मैंने आपको यही चीज़ें बोली, जैसे कि ये पर्सन कल देर रात तक इस कनेक्शन में वापस आने के बारे में हद से ज़्यादा सोचते रहे हैं, वापस से इस कनेक्शन में विक्ट्री हासिल करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए, इस कनेक्शन के लिए डिटर्मिनेट हो रहे थे, ठीक है। यानी कि पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे थे ताकि ये इस कनेक्शन में वापस से एक नई शुरुआत कर सकें, वापस से इस कनेक्शन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत फहमियाँ हुई हैं उसे ये इम्प्रूव कर सके और अल्टीमेटली इस कनेक्शन में ये जीत हासिल करें। तो वो चीज़ें इनके मन में कल देर रात तक डेफिनेटली चली हैं, ठीक है।
इनोसेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चलता रहा, क्या कुछ इनकी एनर्जीज की सोच रही है, गाइड कीजिए। बैलेंस फिर से आया है, यही है ये एनर्जी एंड द वर्ल्ड। नंबर 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं आप लोगों के बीच में ज्योग्राफिकली दूरियाँ हो, चाहे ये दूरियाँ कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज, विलेज वाइज हो, चाहे ये दूरियाँ शुरुआती तौर पर हो या अब आप लोगों के बीच में आ गई हो इस सेपरेशन के बाद, इन गलत फहमियों के बाद। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ठीक है। डेफिनेटली कल देर रात तक ये पर्सन ना आप पर भरोसा करने वाली एनर्जीज में रहे, जैसे आप पर भरोसा करना चाह रहे हो, ठीक है, या आपने जो भी दिल से इनके लिए करा है उन सब चीज़ों पर ये भरोसा करना चाह रहे हो या कर रहे हो, ये भी कह सकते हो। क्योंकि इस पर्सन को डेफिनेटली कल देर रात तक आपके साथ के कनेक्शन पर भरोसा हो रहा था, इन्हें आपके साथ के कनेक्शन की तरफ अट्रैक्शन हो रहा था, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं और इसी के चलते ये इस कनेक्शन में अब बैलेंस चाहते हैं, इसी के चलते अब ये इस कनेक्शन में वापस से रीयूनाइट होने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। इवन यहाँ पर ये भी चीज़ें दिख रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में भी ये पर्सन कल देर रात तक सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि किसी पॉइंट पर ये कॉम्प्रोमाइज़ इनके ईगो पर भी आ रहा था, तो ये भी यहाँ पर है, ठीक है। एज एन ये पर्सन जैसे कि अब अपनी लाइफ को कैसे पूरा करा जाए, अपनी लाइफ में जो भी कमियां रह गई हैं, खामियां रह गई हैं, उसे कैसे अब पूरा करा जाए। और वो खामियां ऑब्वियसली आपके साथ की वजह से है, वो पूरापन जो नहीं है वो आपके साथ ना होने की वजह से है, तो उसे पूरा करने के बारे में कल देर रात तक ये पर्सन सोचते रहे हैं। मॉडेस्टी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक क्या एनर्जीज रही। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रही है कि कल देर रात तक इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करी है। जैसे हो सकता है आपके साथ जो भी इन्होंने चैट करी हो उस चैट को पढ़ा हो इन्होंने, जो भी आपने इन्हें मैसेजेस दिए थे वो मैसेजेस इन्होंने पढ़े हो, आपकी फ़ोटोज़ देखे हो। तो ओवरऑल जैसे इस पर्सन ने बहुत डेडिकेटली आपसे रिलेटेड सभी चीज़ों को जैसे फिर से देखा हो, और जितना ज़्यादा इस पर्सन ने देखा या आपका कोई सामान हो जो भी है, तो जितना ज़्यादा इस पर्सन ने उन सभी चीज़ों को देखा उतना ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर स्ट्रेस आया, क्योंकि उन्हीं सभी चीज़ों से इस पर्सन को ये समझ में आया कि भाई आप कितने सिंसियर थे इनके लिए, आप इनकी कितनी रेस्पेक्ट करते थे, आप इनके साथ क्या चाह रहे थे। तो वो सब चीज़ें जितनी ज़्यादा इस पर्सन को समझ में आ रही थी उतना ज़्यादा ये पर्सन अपनी आपको एकदम हेल्पलेस फील कर रहे थे, कि जैसे कि एक होता है ना इंसान का कि माथा पीटने बैठ गए कि भाई मैंने क्या कर दिया। तो हो सकता है आप इस तरह के मैसेज भेज रहे हो इन्हें जिसमें आप समझाना चाह रहे हो कि भाई आप क्या चाहते हो, आप आना चाह रहे हो या रहना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, या जो भी आपके बीच में चैट हुई है तो उसे डेफिनेटली इस पर्सन ने हद से ज़्यादा पढ़ा है। या ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ बातें आप लोगों के बीच में मुंह पे हुई हैं तो उसे इन्होंने बहुत ध्यान से समझा हो, अपनी ईगो को साइड में रखकर समझा हो, और जितना समझा इन्होंने उतना ज़्यादा इन्हें स्ट्रेस आया, उतना ज़्यादा इन्हें समझ में आया कि भाई कितनी बड़ी गलती इन्होंने खा ली। इन सब के चलते इन्होंने आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचा दी, जिसे ये कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि भाई आप इनसे झूठ बोल रहे हो, आप दो चेहरे लेकर चल रहे हो। तो वो चीज़ें इस पर्सन को कल देर रात तक समझ में आई हैं, ठीक है। कीपिंग स्टिल को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी, क्या सोच रही, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज। देखो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं कि आपके पर्सन ने ना आपको सही से जाना नहीं, मतलब आप दोनों का भले रिश्ता बहुत लंबे समय का हो लेकिन इन्होंने ना आपकी तवज्जो नहीं करी, इन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी। इन्होंने आपको एक तरह से ये समझ लिया कि जो आपका बाहरी लुक दिख रहा है ना आप वो हो, जैसे कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा
अच्छे से ड्रेसअप करते हो, पैसा भी हो आपके पास, आप में से कुछ लोगों के पास, या आप प्रैक्टिकल भी हो, बाहरी तौर पर आप ऐसे ही दिखते हो कि भैया आप बहुत प्रैक्टिकल हो, लेकिन अंदर से आप उतने ही इमोशनल हो, उतने ही सेंसिटिव हो, उतना ही केयर करने वाले हो। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन ने बाहरी तौर पर आपको ऐसे देखा जैसे कि आप बहुत मॉडर्न हो, ठीक है, उन्हीं लोगों की तरह हो जैसे कि आजकल के लोग होते हैं, मतलब सेल्फिश होते हैं, अपना काम हो जाता है तो फिर टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो इन्होंने आपका बाहरी लुक देखा, इन्होंने आपको अंदर से उतना ज़्यादा नहीं पहचाना, और इन्हें इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन ने इस कनेक्शन में इतना मेहनत करी नहीं, ठीक है। लेकिन कल देर रात तक इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि नहीं, बाहरी तौर पर भले आप आज की जनरेशन से मिलते हुए हो, लेकिन भीतरी तौर पर आप वही सॉफ्ट दिल रखते हो, आप भीतरी तौर पर वही इनके लिए सिंसियर हो, इनको बहुत पैम्पर करते हो, इनकी बहुत केयर करते हो, एकदम मदरली नेचर हो आप। और इन्होंने इन्हीं सभी चीज़ों को ना आपके साथ गलत करके मार भी दिया, एज एन आपके दिल को आपको अंदर से मार दिया। अब आप बाहरी तौर पर जैसा ही आपको समझ रहे थे, अब आप ऐसे ही बन गए हो। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी हद से ज़्यादा, यानी कि इस पर्सन ने आपको बदल दिया। आप पूरी तरह से अंदर से एकदम सॉफ्ट हार्ट थे, एकदम काइंड हार्ट थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको एकदम पत्थर दिल बना दिया, आप पे ही इल्ज़ाम लगाकर। और आपने ये सोच लिया कि ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं ऐसी ही हूँ या ऐसा ही हूँ। तो वो चीज़ें इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, ठीक है। द टेमिंग पावर ऑफ ग्रेड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी, क्या सोच रही है। द टेमिंग पावर ऑफ ग्रेड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात तक क्या एनर्जी, क्या सोच रही है। द व्हील एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रही हैं कि इस पर्सन ने ना आपके बारे में अपनी एक गलत सोच बनाकर इस कनेक्शन को चलते चलते रोक दिया है, ठीक है। इस कनेक्शन में इन्होंने चलते चलते एक पॉज लगा दिया है, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है, जिसका स्ट्रेस इस पर्सन को कल देर रात तक रहा। और उस पॉज के वक्त में इस पर्सन ने आपकी नहीं सोची, आपके साथ की नहीं सोची, बजाय उसके इस पर्सन ने अपनी फैमिली की, अपनी स्टेबिलिटी की, या अपने बारे में ज़्यादा सोची, यानी कि बिल्कुल सेल्फिश ही पर्सन हो गए इस पॉज के वक्त में। और इसी पॉज ने, जैसे इस पर्सन ने अपने आप को सेल्फिश बना लिया, आपने भी अपने आप में अपने आप को रख लिया, यानी कि आपने भी अपने आप को अपने हिसाब से डिसिप्लिन करा, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करा, अपने आप को मजबूत करा। तो वो चीज़ें भी इन्हें समझ में आ रही थी, यानी कि आप जो कर रहे थे ना, उसे ये पर्सन ये समझ रहे थे कि आप तो हो ही ऐसे, तो आप ऑब्वियसली ऐसा करोगे। लेकिन कल देर रात तक इन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा था कि आपका ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है, आपके ऐसा करने के पीछे की वजह ये खुद है, ठीक है। आपने अब जो भी करा अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए करा, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। आपने अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत इसीलिए करी क्योंकि इस पर्सन की साइड से आपको सिर्फ डिलेज मिल रहे थे, कोई सॉलिड ऑफर नहीं मिल रहा था। तो उस तरह का रियलाइजेशन जितना ज़्यादा इस पर्सन को रहा, उतना ज़्यादा स्ट्रेस इस पर्सन को रहा है। नंबर 10 यानी कि आपका अक्टूबर मंथ हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। जैसे इन्हें समझ में आ रहा हो कि भाई देखो, ये जो साइकिल थी ना, ये इन्होंने चलाई है, आपने नहीं चलाई, आप तो इस साइकिल पर इनके पीछे बैठे थे। तो इस तरह की चीज़ें इनके मन में कल देर रात तक चली हैं, ठीक है। एज इनके दिल में ये चीज़ें चल रही थी कि आप, जैसे इन्होंने मौके को देखकर अपना एक चुनाव करा, आपने भी मौके को देखकर अपनी जिम्मेदारियां उठाई, चाहे फिर वो अपनी हो, अपने परिवार की हो। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी कि भाई जैसा तुम कर रहे हो वैसा वो कर रही थी या कर रहा था, उसमें उसने क्या गलत करा। द टेमिंग पावर ऑफ द स्मॉल को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही, गाइड कीजिए। एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका द मून।
देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा क्लियरली हैं जो मैंने यहाँ पे भी बताया था, अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन डेफिनेटली ये पर्सन कल देर रात तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं, एज एन जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा इमेजिन करा हो आपको, आपके साथ जो भी इन्होंने पल बिताए हैं ना, उन पलों को इन्होंने बहुत ज़्यादा इमेजिन करा हो जिसमें आप दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि इन्हें ये भी समझ में आ रहा था ऑब्वियसली कि साथ में आप नहीं हो, यही आपको छोड़कर आए हैं। आपने बहुत वक्त तक रुक कर इनका इंतज़ार करा और बट इन्होंने ही जैसे पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जब तक इन्होंने देखा तब तक आपने भी जाने का फ़ैसला ले लिया होगा। तो इस तरह की चीज़ें ना इस पर्सन को कल देर रात तक काफ़ी ज़्यादा परेशान करती रही हैं। एज़ एन जब ये मुड़कर ही नहीं देख रहे थे तो इन्हें क्या पता आपने इंतज़ार करा या नहीं करा, ठीक है। और जब तक करा इन्होंने बहुत देर कर दी, तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान तो कर ही रही थी, साथ में छोटा भी कर रही थी कि तुम कितने छोटे इंसान निकले, ठीक है। एज एन तुम्हारी सोच कितनी छोटी निकली, तुमने सारे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाए और जबकि गलतियां सारी तुम्हारी साइड से थी। तो उस तरह की चीज़ें ना इस पर्सन को कल देर रात तक जैसे परेशान करती रही हूँ, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को जो इंसान बहुत ज़्यादा मान कर बैठे थे, वही इंसान ना कल देर रात तक जितना ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, उतना ज़्यादा अपने आप को छोटा पा रहे थे। द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्स। यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रही हैं कि इस पर्सन को कल देर रात तक ना बहुत सारी क्लियरिटीज़ मिल गई हैं कि कैसे ऑब्स्टिकल्स आए, कैसे इस कनेक्शन का एंड हुआ और कैसे ये इस कनेक्शन में गए। ओवरऑल इस पर्सन को जितना ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए अट्रैक्शन फील होता रहा है, उतना ज़्यादा अपनी साइड से करा हुआ मेलो ड्रामा भी इस पर्सन को याद आता रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर हैं क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स ने इस चीज़ को क्लियर करा है कि यहाँ पर ना इस पर्सन ने आपके बैक के पीछे खंजर घोंपे हैं। इन्होंने तुरंत इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से आपको क्लोजर दे दिया कि ये इस कनेक्शन में अब और आपके साथ नहीं चल पाएंगे क्योंकि ये आपको लेकर अपनी ही सोच बनाकर बैठ गए थे। तो उस चीज़ का रियलाइजेशन इस पर्सन को कल देर रात तक रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा था कि जो इन्होंने करा है अब उन सब चीज़ों के चलते कुछ भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। और अब इन्हें अकेले ही सिचुएशन से, इन संघर्षों से जूझना होगा, लड़ना होगा। तो वो चीज़ें भी कल देर रात तक इस पर्सन को जैसे कि परेशान करती रही हो, इनके मन में चलती रही हो, तो ये भी यहाँ पर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस पर्सन के मैसेजेस आपसे कहना क्या चाह रहे थे। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। 1 तो बहुत सारे आ गए, इससे शफल करते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 चेक। वाह, देखिए पहला ही इनका मैसेज आ गया, आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। यानी कि ये पर्सन कल देर रात तक आपसे ये कहना चाह रहे थे कि ये वापस से आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। येस आई हैव ईगो बट आई अनब्लॉक यू। हो सकता है इन्होंने जो भी आप लोगों के बीच में गलत फहमियाँ हुई थी, जो भी इन्होंने आपकी एक सोच बना ली थी, आपके लिए एक सोच बना ली थी, उसके बाद इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। तो कहना चाह रहे थे अपने ईगो की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक करा, बट ये आपको अनब्लॉक कर देंगे। कहना चाह रहे थे यू आर माई सोलमेट, कि ये जान चुके हैं कि तुम मेरे सोलमेट हो, ठीक है। हैव यू मूव्ड ऑन, आपसे पूछना चाह रहे थे कि क्या तुमने मुझसे मूव ऑन कर दिया है। कैन यू फॉरगिव मी, जो भी मैंने तुम्हारे बारे में एक सोच बनाई थी, जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा, क्या उन सब चीज़ों के लिए तुम मुझे माफ़ करोगे या कर सकते हो या नहीं। क्योंकि आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी फीलिंग्स है। आई नेवर चीटेड, आपसे कहना चाह रहे थे कि देखो मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कोई चीटिंग नहीं करी है। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, इसलिए मुझे इग्नोर मत करो। डू यू हैव समवन एल्स, क्या तुम्हारी लाइफ में अब कोई और आ गया है।
आपसे पूछना चाह रहे थे, आई एम एंग्री विद यू बट आई स्टिल लव यू। हाँ, उस वक्त पे मैं तुमसे गुस्सा था या थी, उस वक्त पे मैं तुमसे नाराज़ था या थी, लेकिन मैं तो अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो आपसे ये तक कहना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर मैं रीडिंग का करूँगी एंड। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और डीजे बताइए यूनिवर्स। बहुत सारे आ गए आई थिंक, मैं खुद से ऐसे निकालती हूँ। 1 2 एंड 3 एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस। ठीक है, so first one is change and progress, inspiration and courage and meditations for peace and serenity। ठीक है, देखिए बेसिकली आपसे यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं। जो आपकी लाइफ में चेंज आया वो इसीलिए आया ताकि आप आगे बढ़ सको, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लेकर आ सको। ठीक है, एज एन देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो क्लियरली दिखी, जो इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा सोचा कि इन्होंने आपके लिए काफ़ी गलत सोच बना रखी थी, लेकिन इस सोच के चलते आपको इतना तो समझ में आया कि अब मुझे अपनी पहचान बनानी है। ये जो भी चीज़ें चल रही है ना आपकी लाइफ में, इसे अपनी ज़िंदगी का एक इंस्पिरेशन लेकर चलो। ठीक है, कि इसके बेस पर मैं अब हिम्मत दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, और अब मैं प्रोग्रेस करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। मैं अपनी लाइफ में अपने बलबूते पर प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस लेकर आऊंगी या आऊंगा। तो वो जिगरा आपको यहाँ पर रखने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, ये चीज़ें देखो आसान नहीं है, 1-2 दिन में भी होनी नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा, मेडिटेट करना होगा, गिरोगे फिर उठना होगा। ठीक है, तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में बोला जा रहा है। जैसे कि मुझे एक गाना भी याद आया है जो मैं भी अक्सर गुनगुनाया करती हूँ, वो बहुत पुराना सॉन्ग है, रुक जाना नहीं तू यूं कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साई पहाड़ के, रुक जाना नहीं। तो बस आप जब भी गिर रहे हो, जब भी आप हार रहे हो, आपको यही सॉन्ग गाना है एंड फिर से उठकर आपको चल देना है। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस दी जा रही है, यानी कि आपको अपनी एक पहचान बनाने के लिए बिना इस पर्सन के बोला जा रहा है। ठीक है, यही मौका है आपके पास अपनी एक पहचान बनाने का। ठीक है, अपने फ्यूचर को अपने आप से बनाने का, क्रिएट करने का। तो आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।